गांव शिवपुर में गर्मी अपने चरम पर थी। दोपहर में सड़कें ऐसी तपती थीं जैसे किसी ने अंगारे बिछा दिए हों। हवा भी गर्म तवे जैसी लगती थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बड़ा घर था, चौहान परिवार का। उसी घर में नई बहू बनकर आई थी, राधिका। राधिका गरीब मायके से थी। ससुराल पहुंचते ही राधिका को एहसास हो गया कि लोग उसे ज्यादा पसंद नहीं करते। हमारे बेटे के लिए अमीर घर की लड़की मिल जाती, लेकिन किस्मत देखो। मम्मी, इनके घर में तो शायद कूलर भी नहीं होगा। पति अरुण अच्छा था, लेकिन मां के सामने ज्यादा बोल नहीं पाता था। पहली ही रात गर्मी से सब परेशान थे। हे भगवान, ये गर्मी जान ले लेगी। राधिका चुपचाप सब देखती रही। फिर उसने मन में कहा, मैं इस घर को बदल कर रहूंगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले राधिका उठ गई। उसने घर की छत देखी। पूरी सीमेंट की छत धूप में तंदूर बन जाती थी। वो खेत के पास गई और वहां से लाई सूखी घास, पुराने बोरे मिट्टी और कुछ टूटे मटके देवर। सोनू हंसने लगा। भाभी खेती करोगी क्या छत पर? सब हंस पड़े। नहीं, ठंडी हवा उगाऊंगी। सब हंस पड़े। लेकिन उसने छत पर मिट्टी और घास बिछा दी, ऊपर पानी डाल दिया। दोपहर हुई और पहली बार घर पहले से कम गर्म लगा। अरे वाह, आज तो फर्श पैर नहीं जला रहा। सास हैरान थी, लेकिन मान नहीं रही थी। एक दिन बिजली पूरी रात नहीं आई। सब पसीने में भीग गए। तब राधिका ने पुरानी खस की चटाई ढूंढी। उसने उसे पानी में भिगोकर खिड़की पर टांग दिया। फिर सामने पंखा रखा। कुछ देर बाद कमरे में ठंडी खुशबूदार हवा आने लगी। ननद पायल चौंक गई। मम्मी, सच में ठंडी हवा आ रही है। भाभी ने देसी एसी बना दिया। देवर उछल पड़ा। राधिका सिर्फ जुगाड़ू ही नहीं, बहुत मेहनती भी थी। उसने देखा कि घर में पैसे की भी तंगी है, तो उसने अपनी सिलाई मशीन निकाली। धीरे धीरे गांव की औरतों के कपड़े सिलने लगी, नीम के पौधे लगाए और घर के आंगन में बेल उगाई। कुछ महीनों बाद घर का तापमान सच में कम लगने लगा। पास में रहती थी कमला चाची। उन्हें राधिका की तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो हर जगह कहती, गरीब घर की लड़की ज्यादा दिन नाटक नहीं कर पाएगी। एक दिन उन्होंने चुपके से राधिका की खस वाली चटाई फाड़ दी। रात में फिर गर्मी बढ़ गई। तुम्हारा जुगाड़ बेकार निकला। राधिका दुखी जरूर हुई, लेकिन हार नहीं मानी। अगले दिन उसने पुराने सूती पर्दों में पुदीना पानी, गुलाब जल और ठंडा पानी डालकर नए पर्दे बना दिए। अब हवा और भी ठंडी आने लगी। जेठ की दोपहर थी। लू इतनी तेज चल रही थी कि लोग घरों से निकल नहीं रहे थे। तभी गांव का डाकिया बेहोश होकर गिर पड़ा। सब घबरा गए। राधिका तुरंत दौड़ी। उसने कच्चे आम उबाले, पुदीना डाला, गुड़ और काला नमक मिलाया और जल्दी से ठंडा आम पन्ना बनाकर डाकिये को पिलाया। थोड़ी देर में उसकी हालत सुधर गई। पूरा गांव बोल उठा, राधिका बहू तो डॉक्टर निकली। धीरे धीरे शांति देवी का मन बदलने लगा। एक रात उन्होंने देखा, राधिका सबके सो जाने के बाद भी घड़े भर रही थी। ये लड़की सिर्फ घर नहीं, परिवार संभाल रही है। राधिका ने एक नया उपाय सोचा। उसने छत पर मिट्टी के टूटे घड़े पौधे और बेल की लतरें लगाईं। बरसात आई और कुछ महीनों बाद पूरी छत हरी हो गई। अब घर सच में ठंडा रहने लगा। गांव वाले देखने आने लगे। सरपंच बोले, हम पूरे गांव में यही तरीका अपनाएंगे। कुछ महीनों बाद वही घर जो कभी गर्म भट्टी लगता था, अब गांव का सबसे ठंडा और खुशहाल घर बन चुका था। आंगन में नीम, तुलसी, मोगरा, बेल सब लहरा रहे थे। ठंडी हवा चलती